डियर स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, अपना जो चैप्टर रनिंग में था वो था वेक्टर, और उसमें आज लास्ट एक्सरसाइज अपन स्टार्ट कर रहे हैं सदिश त्रिक गुणनफल। अपन ने 3 सदिशों का अदिश गुणनफल देख लिया था, आज अपन ले रहे हैं 3 सदिशों का सदिश गुणनफल। देखिए अपन 3 सदिश लेंगे, सदिश ए, बी और सी, और इन तीनों सदिशों का एक ऐसा गुणनफल कि उससे अपने पास फाइनल जो इसका आंसर है, रिजल्ट है, वो भी एक सदिश रूप में आए, तो वो सदिश गुणनफल कहलाएगा। देखना वो होगा ए क्रॉस बी क्रॉस सी। ध्यान से देखो, अपन सबसे पहले इस ब्रैकेट वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, इस कोष्टक वाले मान को सरल करेंगे, तो यह है बी क्रॉस सी। तो बी और सी का क्रॉस गुणा करने पर एक सदिश आएगा, और यहाँ एक सदिश आएगा, उसको मैं सदिश ए से सदिश गुणा करूंगा तो फिर से मेरे पास में क्या आएगा, एक सदिश ही आएगा। तो देखना इसका जो फॉर्मूला अपन बनाएंगे वो फॉर्मूला ये होगा, आपको डायरेक्ट इसका लॉजिक बता रहा हूं मैं। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, यहाँ ये ए है, इसको पहले लास्ट वाले सदिश से डॉट गुणा कर दो, ए डॉट सी, सेकेंड ऐसा का ऐसा आ जाएगा, इंटू बी, माइनस फिर ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी। देखो ए डॉट सी इंटू बी, फिर ए डॉट बी इंटू सी, ऐसे बना लो। क्लियर? ये इसका फॉर्मूला बन गया। ये बना कैसे, ये पूरी सारी डिटेल जब अपन क्लास में होंगे तब समझेंगे, या अगर आप इसी पे समझना चाहते हो तो मेरे को कमेंट में भेज देना, मैं बता दूंगा। ठीक है? ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ऐसे ही देखिए, ये था अपने 3 सदिशों का सदिश गुणनफल। इसको आप 2 प्रकार से कर सकते हो, आप ये फॉर्मूला यूज करके भी इसका मान ज्ञात कर सकते हो। देखना अपन ए और सी का डॉट गुणा करेंगे, या तो एक अदिश राशि आएगी, ए डॉट सी से एक अदिश राशि आएगी, उसको सदिश बी से गुणा करने पर एक सदिश बन जाएगा। ऐसे ही ए और बी को डॉट गुणा करने पर एक अदिश राशि आएगी, उसको सी से गुणा करने पर एक सदिश बन जाएगा, और इस सदिश में से सदिश घटाने पर एक सदिश ही आएगा। या फिर अपन ऐसे भी कर सकते हैं इसको कि बी और सी को पहले क्रॉस गुणा कर लेंगे, बी और सी का, तो इससे एक सदिश आएगा, उस सदिश का सदिश ए से क्रॉस गुणा करने पर फिर से अपने पास क्या आएगा, एक सदिश आएगा। तो ये था ए क्रॉस बी क्रॉस सी का फॉर्मूला। अगर अपन इसको ऐसे लें, ए क्रॉस बी क्रॉस सी, तो ये भी देखो 3 सदिशों का सदिश गुणनफल है। यहाँ भी अगर आप ए और बी का सदिश गुणा करोगे तो एक सदिश आएगा, और इसको सी से गुणा करने पर सदिश आएगा। अब देखो जैसे यहाँ ये अकेला जो सदिश था उसको पहले मैंने लास्ट वाले से डॉट गुणा करके दूसरा ऐसा कैसा लिया था, तो वैसे ही ये अब अकेला जो सदिश है वो सी है, इसको लास्ट वाला सदिश ए है, इससे गुणा करो तो ये बन जाएगा ए डॉट सी, बच गया वो बी ऐसा कैसा, फिर माइनस अब सी को इससे करेंगे तो बन जाएगा बी डॉट सी इंटू ए। ये आपका सेकंड फॉर्मूला आया। इस एक्सरसाइज में अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ ये 2 ही बात बताई गई हैं कि 3 सदिशों का सदिश गुणनफल कैसे किया जाता है। अपन तीनों सदिशों का सदिश गुणनफल इन 2 प्रकार से कर सकते हैं, ये इनके फॉर्मूले होंगे। फॉर्मूले से भी कर सकते हो आप, डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते हो। अब इसके जो क्वेश्चन दिए गए हैं वो मैं लेता हूँ, देखना ध्यान से। फर्स्ट जो एग्जाम्पल है इसका वो ये है, एग्जाम्पल नंबर 30, कि यदि सदिश ए बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप, सदिश बी बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, सदिश सी बराबर 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान ज्ञात कीजिए। अपने को मान ज्ञात करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी का। देखिए बेटा ध्यान से, मैं इसी एक क्वेश्चन को आपको इस प्रकार से बताता हूं कि इससे आप 2-3 क्वेश्चन है उनमें सिर्फ संख्या चेंज है, बाकी प्रोसेस इसका मेथड सेम टू सेम ये कहीं अप्लाई करना पड़ेगा, यानी इसी तरीके से होंगे वो सेम टू सेम। आपको यहाँ 3 स्थिति सदिश देकर इनका सदिश गुणनफल पूछा है। पहले तो मैं इसका मान इसके फॉर्मूले से ज्ञात करता हूँ। फॉर्मूला अपने लिया था कि ए को पहले सी से डॉट गुणा करेंगे, ए डॉट सी इंटू बी,
माइनस फिर ए डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी, ये बन जाएगा। देखना पहले अपने को यहाँ ए और सी का डॉट गुणा करना है, तो मैंने बड़ा कोष्टक ले लिया। ए का स्थिति सदिश ये है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप डॉट सी का मान है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप इंटू बी, सदिश बी का मान है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर माइनस ए डॉट बी, माइनस ए डॉट बी, ए डॉट बी, तो ए का स्थिति सदिश देखना क्या है, ए है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप इंटू सदिश बी, और सदिश बी का स्थिति सदिश आपको दिया गया है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप इंटू सदिश सी, और सी का है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। ध्यान से देखना, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी, इस फॉर्मूले से याद कर रहे हैं। ए डॉट सी, तो ए और सी का डॉट गुणा, यहाँ मैंने इसके स्थिति सदिश ले लिए, इंटू में बी ले लिया, फिर ए डॉट बी इंटू में सी ले लिया। अब अपन इसको सरल करेंगे तो देखना ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर, दो सदिशों के जब स्थिति सदिश दिए गए हों तो उनका अदिश गुणनफल कैसे करते हैं बेटा, i को i से, j को j से, k को k से गुणा कर देते हैं। 3i को 2i से गुणा करेंगे तो 3 और 2 तो हो जाएगा 6, i कैप डॉट i कैप 1 बन जाएगा तो 6 आ गया। फिर ऐसे ही प्लस 2 को 1 से गुणा करोगे 2, 1 को माइनस 1 से गुणा करोगे माइनस 1। इसके इंटू में जो सदिश वो है i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप, फिर माइनस, फिर बड़ा कोष्टक स्टार्ट, 3i को फिर i से गुणा करेंगे तो 3, 2 को माइनस 2 से गुणा करेंगे माइनस का 4, 1 को 2 से गुणा करेंगे प्लस का 2 इंटू 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। तो देखना 6 और 2 8 में से 1 गया 7 इंटू i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस 3 और 2 5, 5 में से 4 गया 1, 1 को जब सदिश से गुणा करोगे तो ये कहे सदिश आ जाएगा 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। देखिए बेटा मैंने आपको ये कहा था कि आप इन दोनों सदिशों का अदिश गुणा करोगे तो एक संख्या आएगी, वो ये आ गई, और सदिश b से इसको गुणा कर देंगे तो एक सदिश बन जाएगा। कीजिए 7i कैप माइनस 14j कैप प्लस 14k कैप, फिर माइनस 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। क्लियर, 7i में से 2i घटाओगे 5i कैप बचेगा, माइनस का 14j है और 1j घटाओगे तो माइनस का 15j हो जाएगा, 14k और माइनस प्लस k 15k कैप हो जाएगा। ये आ गया भाई आपके पास a क्रॉस b क्रॉस c का मान। ठीक है, देखो क्या आया है, माइनस का 5i कैप माइनस का 15j, सॉरी प्लस का 5i कैप माइनस का 15j कैप प्लस का 15k कैप, ये आया है। अगर अपन इन्हीं तीन सदिशों का सदिश गुणनफल बेटा इस फॉर्मूले से ना करके इससे करें तो, या फिर ये मान लो अगर यही क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि सिद्ध कीजिए a क्रॉस b क्रॉस c क्या इसके इक्वल है, तब अपने को इसकी बोथ साइड सोल्व करनी पड़ेंगी, इसकी दोनों साइड लेके सरल करनी पड़ेंगी। तो पहले तो अपन इसका मान इससे निकालेंगे और इससे निकाला तब ये आया अपने पास, फिर अपन यही मान इससे निकालेंगे। तो अब देखो मैं इससे भी इसका मान निकाल के बताता हूँ कि यही आता है क्या, और इसके साथ साथ ही कि इससे अपन डायरेक्ट इसका मान कैसे निकाल सकते हैं बिना फॉर्मूले की सहायता से। तो देखना ये जो आंसर आया इसको एक बार मैं ऊपर ले रहा हूँ कि अपने पास यहाँ a क्रॉस b क्रॉस c का जो मान आया है वो आया है 5i कैप माइनस का 15j कैप प्लस का 15k कैप। अब मैं इसको मिटा के और अपन देख रहे हैं कि इसका सीधा अगर अपन करें तो वो भी यही आ रहा है क्या, a क्रॉस b क्रॉस c का मान डायरेक्ट हल करें तो भी यही आ रहा है क्या, ये देखना है। तो बोर्ड पे ध्यान से देखते रहना। पहले अपन b क्रॉस c करेंगे तो चूंकि
बी क्रॉस सी बराबर, बोलिए बेटा, दो सदिशों का सदिश गुणनफल करना है तो पहली पंक्ति इसके इकाई सदिशों की, फिर पहले सदिश का दिक्कनुपात, पहले सदिश के दिक्कनुपात, पहला सदिश है बी के दिक्कनुपात है 1 - 2 और 2, दूसरे सदिश के दिक्कनुपात 2 1 - 1। बी क्रॉस सी बराबर, पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार करेंगे तो आई केप इंटू, ये जिस पंक्ति और जिस स्तंभ में उसको छोड़ देंगे, बचे मानों का तिरछा गुणा कर देंगे। -2 को -1 से गुणा किया, प्लस का 2, फिर -2 एकम 2, ठीक है। फिर माइनस का जे केप, इसको छोड़ देंगे, -1 को 1 से गुणा किया -1, 2 को 2 से गुणा करोगे 4, घटा देंगे। फिर प्लस का के कैप, तो 1 को 1 से गुणा किया 1, -2 को +2 से गुणा करोगे -4, और यहाँ आते ही +4 हो जाएगा। देखना क्या बन जाएगा कि बी क्रॉस सी बराबर ये 0 आई केप -5 और +5 जे केप, और यहाँ पे प्लस का 5 के कैप, ये आ गया बी क्रॉस सी। अब अपने को करना है ए क्रॉस बी क्रॉस सी ज्ञात, तो देखना बेटा, ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो ए खुद अपने पास में कोई एक सदिश है, बी क्रॉस सी भी एक सदिश आया है, तो ऊपर इसका मतलब है कि एक सदिश ये एक ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल करना, तो वही सारणिक वाला मेथड, पहली पंक्ति आई के जे के कैप की, दूसरी पंक्ति सदिश ए के दिक्कनुपातों की 3 2 1, और तीसरी पंक्ति ए क्रॉस बी के दिक्कनुपात, बी क्रॉस सी के दिक्कनुपातों की। बी क्रॉस सी के दिक्कनुपात आए हैं 0 5 और 5, 0 5 और 5। पहली पंक्ति के सापेक्ष इसका प्रसार कीजिए, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर आई केप, 5 को 2 से गुणा करो 10, -5 को 1 से गुणा करो 5, फिर माइनस का जे केप, तो देखो इसको तिरछा गुणा करो 15, इसको तिरछा गुणा करो 0, फिर प्लस का के कैप, 5 तिया 15 -0, ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर 10 में से 5 गया 5 बचा, 5 आई केप, और 15 में से 0 जाएगा 15, और माइनस जे केप से गुणा होके माइनस का 15 जे केप और प्लस का 15 के कैप। अब आप खुद देखिए, यहाँ अपने ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान डायरेक्ट इसी से ज्ञात कर लिया तो ये आया है, और फॉर्मूले से किया तो भी यही आया था, 5 आई केप -15 जे केप +15 के कैप। तो यहाँ अपन के ये समझ में आया कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान इसके फॉर्मूले से कर लो चाहे डायरेक्ट कर लो, आंसर वही आना है। और ऐसा अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि आप सिद्ध करो ए क्रॉस बी क्रॉस सी का मान a डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी के बराबर है, तब दोनों साइड लेके सरल कर देंगे, और दोनों साइड मैंने आपको बता दिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन कौन सा आपकी बुक में मैं बता रहा हूँ वो आपको करना है। हाँ देखिए, आप सुनते रहिए, आपकी बुक में जो क्वेश्चन है, आपकी बुक का जो क्वेश्चन है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये तीनों क्वेश्चन आप करोगे बेटा। इसमें आपको कोई भी दिक्कत आए, कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे से पूछ लेना। फिर मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, उस एग्जांपल को देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें सिर्फ संख्या चेंज हुई है। आप मुझे ये क्वेश्चन करके, ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आप घर पे इनको सोल्व करके मेरे को भेजोगे, कोई प्रॉब्लम आई तो मेरे से पूछोगे। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है बेटा, इसको देखना कि सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर है ए क्रॉस बी क्रॉस सी के, यदि और केवल यदि आपको कंडीशन दे दी, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर हो 0, कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी का मान 0 हो, ये सिद्ध करना है अपने को। आपको एक आ गया है, इसका मतलब ये समझो कि ये दोनों मान बराबर हैं, तो क्या इनको सरल करने पे ये आ जाएगा, क्या ये आ जाएगा। इसका मतलब ये कंडीशन है तब ही ये बराबर है, वरना ये कभी बराबर नहीं होते हैं। तो क्यों नहीं होते हैं बराबर, देखना, क्योंकि ये एक सदिश आएगा
ए क्रॉस बी से, और ये भी एक सदिश इसका इससे क्रॉस गुणनफल है, और यहाँ ए का इससे क्रॉस गुणनफल है। भाई ये जो सदिश है क्या वो और ये सेम है क्या? नहीं है। सी और बी क्रॉस सी भी सेम नहीं है, तो यहाँ ये और ये सेम नहीं है, तो इनका क्रॉस गुणनफल सेम कैसे आ सकता? नहीं आ सकता। यहाँ आपको एक आ गया है कि ये सेम है, क्यों? क्योंकि इसमें ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो अपने को यही सिद्ध करना है कि क्या वास्तव में ये कंडीशन इसमें सेटिस्फाई हो रही है क्या। तो अपनी इसकी जो भी कंडीशन अपने को दे रखी है वो लेके चलते हैं हल, कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी बराबर ए क्रॉस बी क्रॉस सी। दोनों में आपको जो फॉर्मूले मैंने बताए थे वो यूज कर लो। ए क्रॉस बी क्रॉस सी, देखो अब यहाँ सी अकेला है, पहले सी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए डॉट सी इंटू बी माइनस, फिर सी को बी से कर दो तो बी डॉट सी इंटू ए बराबर ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ठीक है, अब देखना आप ए डॉट सी इंटू बी दोनों पक्षों में समान पद है, तो ये यहीं पे कैंसिल हो जाएंगे। कि अगर दोनों पक्षों में एक ही जैसे मान हो तो आप उनको वहाँ पे कैंसिल कर सकते हो। फिर बचे हुए मान हैं उनको सरल करते हैं, तो ये बच गया आपके पास माइनस का ए डॉट बी इंटू सी, इसको आप इस साइड में ले आओ, प्लस का बन जाएगा ए डॉट बी इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए इज इक्वल्स टू 0। अब देखो आपको जो सिद्ध करना वो ये है, इसका अगर अपन फॉर्मूला देखें कि सी क्रॉस ए क्रॉस बी, इसका फॉर्मूला देखें कि क्या बनता है, तो देखना बेटा अब यहाँ अकेला सदिश है बी को पहले सी से करेंगे तो बनेगा बी डॉट सी इंटू ए, फिर माइनस बी को ए से करोगे तो ए डॉट बी इंटू सी बराबर 0, ये आया। यहां देखिए क्या आ रहा है, ए डॉट बी इंटू सी माइनस बी डॉट सी इंटू ए बराबर 0, ये आ रहा है। तो इसका मतलब ये जो फॉर्मूला है ये किसका बनेगा? ये जो फॉर्मूला है उसका सी क्रॉस ए क्रॉस बी का बनाना है अपने को, तो उसमें आपके पास अभी आया था जो अपने लिखा था कि बी डॉट सी इंटू ए माइनस ए डॉट बी इंटू सी इज इक्वल्स टू 0। तो देखो ए डॉट बी इंटू सी, ये रहा ए डॉट बी इंटू सी, बी डॉट सी इंटू ए, लेकिन इनके निशान चेंज हो रहे, तो अपन इसको माइनस से अगर मल्टीप्लाई कर ले, क्योंकि भाई अगर अपन इसको भी तो उस साइड में लेके जा सकते हैं, अपन लें उसको इस साइड में, तो वो फॉर्मूला बनाने के लिए माइनस का निशान कॉमन ले लो तो आ जाएगा बी डॉट सी इंटू ए, ये माइनस का ए डॉट बी इंटू सी बराबर 0, क्योंकि इक्वल में 0 है। अब ये फॉर्मूला बन गया उसका, तो आपके पास आ गया सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0, यही सिद्ध करना था। दोबारा देखो ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल में दिया गया है ए क्रॉस बी क्रॉस सी, अपने दोनों के फॉर्मूले ओपन किए, जो कट रहे थे उनको काट दिए। अब अगर अपने यहाँ डायरेक्ट इसको उस साइड में ले जाते तब अपने को यहाँ माइनस से गुणा नहीं करना पड़ता था, लेकिन अपन इसको इस साइड में ले आए, और ऐसा भी कर सकते हैं अपन। ऐसा करने पर अपने पास ये बना, सिद्ध करना है सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0, उसका फॉर्मूला वो बन रहा है, तो वो लाने के लिए अपने माइनस से गुणा कर दिया, वो और ये सेम टू सेम आ गए, इसका ये फॉर्मूला बन गया। तो यही आपको सिद्ध करना था। फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल से पहले मैं इसके कुछ क्वेश्चन हैं वो करवा देता हूं आपको। फिर इसमें एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है शानदार, 33 का एग्जाम्पल, वो अपन देखेंगे। तो आपको इसमें मैंने पहला दूसरा और तीसरा प्रश्न करने के लिए दिया है 13.5 में। आज इसके बाद में अपन एक बार क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, क्योंकि फिर आपके पास काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर अपन ले लेंगे कि सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस ए क्रॉस बी बराबर 0 वेक्टर आएगा क्या?
ये देखना है। तो देखो a क्रॉस b क्रॉस c प्लस b क्रॉस c क्रॉस a प्लस c क्रॉस a क्रॉस b बराबर शून्य वेक्टर आएगा कि सिद्ध करना है। तो देखना बेटा, इसका अपन फॉर्मूला ले रहे हैं और इसका फॉर्मूला क्या होगा, देखो a डॉट c इंटू बी माइनस a डॉट b इंटू सी, फिर प्लस b डॉट a इंटू सी, बी डॉट ए इंटू सी, क्लियर, माइनस b डॉट सी इंटू ए, बी डॉट सी इंटू ए, फिर प्लस का साइन c डॉट बी इंटू ए माइनस c डॉट ए इंटू बी, c डॉट ए इंटू बी। ये LHS उठा लिया अपन ने, तीनों के फॉर्मूले ओपन कर लिए। अब देखिए इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, a डॉट सी इंटू बी, ए डॉट सी इंटू बी, ये रहा माइनस का, ये रहा प्लस का, a डॉट बी इंटू सी, ए डॉट बी इंटू सी, प्लस का माइनस का, और ऐसे ये आपस में कैंसिल, इसका मान क्या आ जाएगा, शून्य वेक्टर। क्लियर। तो ये अपने को सिद्ध करना था। अब मैंने जो भी आपको क्वेश्चन वगैरह दिए हैं, आप आज उनको सोल्व करना, उसके बाद में अपन नेक्स्ट क्लास अपनी लेते हैं, ठीक है।